हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो माय सेसी गर्ल के एपिसोड 23 और 24 की होने वाली है। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एपिसोड स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि गेओन वो जिसे कोर्ट लेडी समझ के मिला था वो कोर्ट लेडी नहीं पर म्योंगी की मॉम ही थी। पर गेओन वो को तो ये पता नहीं था। म्योंगी की मॉम के अफेयर वाली बात उसके लिए चौंकाने वाली थी। अब उसे पता चलता है कि उनको पैलेस में से क्यों निकाला गया था और दादी भी दोनों को ये पता ना करने को क्यों कह रही थी। म्योंगी गेओनवो का बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि वो भी उसके पास आता है, पर वो उसे उसकी मॉम के अफेयर वाली बात बताता नहीं है। वो नहीं चाहता था कि इस बात से म्योंगी दुखी हो जाए। म्योंगी तो अभी उस लेडी के पास जाना चाहती थी, पर गेओन वो उसे रोकता है और कहता है, मैं तुम्हारी मॉम के बारे में पता करने का कोई और रास्ता ढूंढ लूंगा। म्योंगी की मॉम एक मंदिर में रह रही थी। अपनी बेटी के बारे में वो सोचकर रो रही थी। तभी वहाँ एक आदमी आता है। गीजुन को जो लेटर मिला था उसमें लिखा था कि सच सबके सामने आ ही जाएगा। ऐसा सेम लेटर गीजुन के खास ऑफिसर को भी मिला था। दोनों परेशान थे। लेटर पे जो सिग्नेचर थी वो चोसेओन के जैसी ही थी, पर दोनों सोचते हैं कि ये चोसेओन कैसे हो सकता है क्योंकि वो तो मर चुका है। 10 साल पहले जब उसे अरेस्ट किया गया था तब उसने गीजुन से कहा था कि मैं आत्मा बनकर वापस आऊंगा और मेरा बदला लूंगा। फिर वो आग में जाता है और जलकर मर जाता है। गेओनवो को इनुज से पता चलता है कि इतनी रात को म्योंगी उसकी मॉम की कोर्ट लेडी से मिलने गई है। वो भी वहां जाने लगता है। म्योंगी बायुल के साथ मंदिर में पहुंच गई थी। गेओनवो भी आ जाता है। वो उसे वापस चलने को कहता है, पर म्योंगी उसकी सुनने वाली नहीं थी। लेकिन उनको पता चलता है कि वो लेडी तो अपना सामान लेके यहाँ से चली गई। ये सुनकर म्योंगी दुखी हो जाती है। वो गेओनवो से पूछती है कि उस लेडी ने कुछ कहा था, पर गेओनवो उसे कुछ कहता नहीं है। म्योंगी समझ जाती है कि गेओनवो उससे कुछ छुपा रहा है। वो कहती है, मुझे लगा था कि तुम मेरे साथ हो, पर ऐसा लग नहीं रहा है। वो नाराज होकर चली जाती है। गेओनवो अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसे एक ब्लैंक पेपर पे अचानक वर्ड्स दिखने लगते हैं। म्योंगी भी उसे दिखाई देती है। वो कुछ बोलती भी है, पर ये गेओनवो का सपना था। सुबह गेओनवो की मॉम आके पूछती है, तुमने अब्रोड जाने के बारे में सोचा? गेओनवो कहता है, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। गेओनवो के जाने के बाद गेओन ही मॉम से पूछती है कि भाई के साथ कुछ हुआ था क्या, पर मॉम उसे कुछ बताती नहीं है। गेओनवो म्योंगी से मिलने जाता है, पर वो उससे मिलने नहीं आती है। वो पूरी रात सो नहीं पाई थी। इनुच जाके म्योंगी को कहता है गेओनवो भी ठीक से नहीं सो पाया था। म्योंगी देखती है तो वो फ्लावर्स मुरझा गए थे जो गेओनवो ने उसे दिए थे। वोंजा को पढ़ाने में गेओनवो का ध्यान ही नहीं लग रहा था। वोंजा पूछता है, कुछ हुआ है क्या? आप मुझे बता सकते हैं, शायद मैं आपके कुछ काम आ जाऊं। गेओनवो ये नहीं कहता है कि उसका और म्योंगी का झगड़ा हो गया, पर उसके फ्रेंड ने अपनी लवर से एक बात छुपाई ताकि वो दुखी ना हो, पर दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ऐसा बोलता है। ये सुनकर वोंजा कहता है, आपके फ्रेंड को ऑनेस्ट रहना चाहिए। अगर वो ऑनेस्ट नहीं रहेगा तो शायद अपना प्यार खो देगा। म्योंगी वॉलंटियर वर्क करने जाती है। वहाँ उसे मिस्टर एक्स मिल जाते हैं। मिस्टर एक्स को तो पता था कि म्योंगी ही प्रिंसेस है, फिर भी वो उससे पूछते हैं, प्रिंसेस आजकल यहाँ आती है ना? अभी वो कहाँ है? मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। म्योंगी कहती है, शायद वो चली गई। मिस्टर एक्स की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो यहाँ आए थे। म्योंगी उसे दवाई देती है। फिर मिस्टर एक्स पूछते हैं, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तुम मुझे सब बता सकती हो, मैं एडवाइस देने में एक्सपर्ट हूँ। फिर म्योंगी उसे सब बता देती है कि उसका लवर उससे कुछ छुपा रहा है। मिस्टर एक्स कहते हैं, अगर वो कुछ छुपा रहा है तो उसका कोई रीजन होगा। ऐसा हो सकता है कि वो बात सुनकर तुम दुखी हो जाओ, इसीलिए वो तुमसे छुपा रहा हो। तुम्हें उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। ये सुनकर म्योंगी भी सोच में पड़ जाती है। मिस्टर एक्स को पता था कि म्योंगी गेओनवो से प्यार करती है, पर फिर भी वो पूछते हैं, तुम्हारे लवर को मैं जानता हूँ? म्योंगी शर्मा जाती है, पर कुछ बोलती नहीं है। म्योंगी गेओनवो के बारे में सोच रही थी। जो काम वो कर रही थी उसमें उसका ध्यान ही नहीं था। इस वजह से उसे हाथ में चोट लग जाती है।
इसी वक्त गेओन वो वहाँ आता है। म्यूंगी के हाथ में लगी एक छोटी सी चोट देखकर तो वो उसे उठा ही लेता है और एक रूम में जाकर चोट पे पट्टी करता है। गेओन वो उसे सब बताने वाला था, पर म्यूंगी उसे रोकती है कि तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तुम नहीं बताना चाहते थे उसकी भी कोई वजह होगी। वो गेओन को सॉरी बोलती है। गोंजा जैसे छोटे बच्चे और मिस्टर एक्स की वजह से इन दोनों के बीच पैचअप हो गया था। दायंग की फ्रेंड्स रेस्टोरेंट में बैठकर बातें कर रही थी कि गेओन और प्रिंसेस के बीच कुछ चल रहा है और इस वजह से दायंग बीमार पड़ गई है। ये सब बात चांगमी के फ्रेंड्स सुन रहे थे। वो चांगमी के पास जाकर उसे कह देते हैं कि दायंग की तबीयत ठीक नहीं है, दायंग बीमार थी, इसीलिए गेओन ही उससे मिलने आती है। गेओन ही पूछती है, तुम अचानक बीमार क्यों पड़ गई? क्या वॉलंटियर वर्क के वक्त प्रिंसेस ने तुम्हें कुछ कहा है? दायंग इस मौके का फायदा उठाती है। गेओन ही को प्रिंसेस के बारे में कुछ ऐसा कहती है जिस वजह से गेओन और म्यूंगी के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। चांगमी दायंग की कोर्ट लेडी को दायंग के लिए कुछ हेल्दी खाना देता है। ये खाना वो लेकर आया है, ये बात वो दायंग को ना बताने को कहता है, पर कोर्ट लेडी जाके दायंग को बता देती है कि ये चांगमी लाया है। दायंग खाना खाती नहीं है और सब फेंक देती है। गेओन के आगे उसे चांगमी का सच्चा प्यार दिख ही नहीं रहा था। म्यूंगी और गेओन को साथ देखकर कांगजोन थोड़ा सैड हो जाता है। वो हमेशा सीरियस रहता था। एक म्यूंगी ही थी जो हर वक्त उसे हंसाती रहती थी। वो उसे पसंद करने लगा था। गेओन के पास आकर उसे म्यूंगी के खिलाफ कुछ कहना चाहती थी, पर गेओन उसे बोलने ही नहीं देता है और कहता है, किसी की एक तरफ की बात सुन के तुम्हें किसी को जज नहीं करना चाहिए, और अगर तुम्हें पूरी बात पता ना हो तो किसी को बतानी भी नहीं चाहिए। ये सुनकर गेओन ही कुछ नहीं बोल पाती है। गेओन के मॉम डैड उसके बारे में ही बात कर रहे थे। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि गेओन के डैड मॉम से कुछ छुपा रहे थे। क्वीन चेहरे पे चोट के निशान वाले गीजुन के आदमी से मिलने जाती है। वो आदमी क्वीन का एक्स था और उसका नाम है वोलमेओंग। 10 साल पहले वो उससे शादी करने वाली थी, पर वो एक ऑफिसर था और गरीब भी था। गीजुन क्वीन का दूर का रिश्तेदार था। उसने क्वीन को किंग से शादी करने की रिक्वेस्ट भेजी थी। पैसों के लिए और क्वीन बनने के लिए उसने वोलमेओंग को छोड़ दिया था। क्वीन बनने के बाद वो वोलमेओंग के पास जाती है। तब वोलमेओंग जोसेओन का करीबी ऑफिसर था। क्वीन उसे जोसेओन को मार देने को और गीजुन का आदमी बन जाने को कहती है। वोलमेओंग ये करता भी है। आज कई सालों बाद क्वीन उससे मिलने आई थी और पूछती है कि गीजुन क्या करने वाला है। वो किंग से गद्दारी करने वाला है, पर वोलमेओंग कुछ बोलता नहीं है। क्वीन उसे कहती है, तुम अभी भी मेरे ही हो तो मुझे जवाब तो दो, पर वोलमेओंग कहता है, अब मैं आपका नहीं हूँ। इस बात से क्वीन सैड हो जाती है। हम देखते हैं कि फेस मास्क वाला आदमी शहर में हर जगह एक आर्टिकल फैला देता है। उसने गीजुन और किंग के बारे में लिखा था कि गीजुन किंग बनना चाहता है और किंग के पास तो कुछ पावर्स ही नहीं है कि वो कुछ कर सके। ये दोनों कुछ काम के ही नहीं है। गीजुन आर्टिकल पढ़ के सोचता है, ये किसने किया होगा। उसे पता चलता है कि फेस मास्क वाले आदमी ने ये किया है। किंग को भी ये बात पता चलती है। सब लोग तो उस मास्क वाले आदमी को घोस्ट मास्क बोल रहे हैं। गेओन म्यूंगी को आर्टिकल दिखाता है और कहता है, इस बार ये काम गीजुन ने नहीं किया है। वॉलंटियर वर्क करते वक्त म्यूंगी कुछ लोगों की बातें सुन लेती है। वो लोग आर्टिकल के बारे में ही बातें कर रहे थे। एक आदमी बोलता है, वो घोस्ट मास्क अपना जला हुआ चेहरा छुपाने के लिए ही मास्क पहन रहा है। वो कोई और नहीं पर 10 साल पहले का जोसेओन है। ये बात सुनकर म्यूंगी तुरंत पैलेस में जाती है। गेओन को अपने दोस्तों से जोसेओन के बारे में पता चलता है कि 10 साल पहले जोसेओन गद्दारी करने वाला था और फिर आग में जलकर मर गया। अब लोग बोल रहे हैं कि वो अपना बदला लेने वापस आ गया है। 10 साल पहले जब ये सब हुआ था तब गेओन यहाँ नहीं था। वो अपने दादा के घर था, इसीलिए उसे इस बारे में पता नहीं था। उसके दोस्तों से उसे ये भी पता चलता है कि घोस्ट मास्क गीजुन और उसके सब ऑफिसर के घर पे दिख चुका है। फिर गेओन उस ऑफिसर के घर को देखता है जहाँ अभी तक घोस्ट मास्क आया नहीं था, इसीलिए शायद आज वो यहीं आने वाला था। गीजुन उस ऑफिसर को घर की सिक्योरिटी हटा देने को कहता है ताकि घोस्ट मास्क बिना किसी रुकावट के आ जाए और पकड़ा जाए। वो ऑफिसर सब गार्ड्स को घर से निकाल देते हैं।
हेओन वो उसके घर पर ही नजर रख रहा था। म्यूंगी क्वीन के पास जाती है और जो सेओन के बारे में पूछती है। म्यूंगी के बहुत फोर्स करने पर क्वीन उसकी मॉम और जो सेओन के अफेयर के बारे में बोल देती है। ये सुनकर तो म्यूंगी हैरान रह जाती है। उस ऑफिसर के घर पे घोस्ट मास्क आता है। हेओन वो उसे देखता है। हेओन वो को देखकर घोस्ट मास्क उस पर तीर चलाने वाला था। इस तरह ये एपिसोड पूरा होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो या मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।